सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जराभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हम लोग अभी क्लिनिकल समाचार शुरू करेंगे। यहाँ पे शशि मैडम के भाई साहब आए हैं, कृपया ऑडियो वीडियो ऑन करिए प्लीज सर। अच्छा सर। हाँ जी सर, प्रणाम सर। आप प्रणाम सर। आपका तबीयत कैसा है सर? सर अब जैसे मुझे आज जो है सीढ़ी उड़ी चढ़ने पे पैर में जो फ्रंट में नस होती ऊपर से नीचे तक या हल्का सा कमर पर दर्द हो रहा था। और जो है वैसे तबीयत ठीक है सर। पेट में कल भी मुझे शाम को हल्की गुड़गुड़ाहट जैसी हो रही थी, आज भी हो रही थी। तो आज जो है और मुझे 4 दिन हो गया था वॉशरूम गए, तो आज फाइनली मैं गया। मुझे लगती थी कल भी परसों भी टाइम पे, लेकिन हुई नहीं। और तो मैं आज जो है थोड़ा सा मुझे वॉशरूम हुआ, वो भी मतलब जैसे लगा, महसूस हुआ। मैं बैठा था बहुत देर तक, तो थोड़ा सा मैंने फॉसेट से वही एनिमा टाइप का किया, तो थोड़ा सा हुई। बहुत लिमिटेड खा ही रहा हूँ, खाली पतली खिचड़ी और एक कटोरी सब्जी कर लिया। कल भी एक पतली खिचड़ी, परसों भी पतली खिचड़ी, उसके 2 दिन पहले एक एक कटोरी सब्जी, और कुछ नहीं लिया सर। ठीक है, आपका जीभ दिखाइए सर। अभी खाना खाया मैं जो भी। ठीक है, अच्छा। थोड़ा शशि मैडम आपको लग रहा है इम्प्रूवमेंट? सर अभी भी सामता है। तो अभी ये तो बोल रहे हैं कि इनको मतलब ये होना चाहिए, मतलब भूख लग रही है। ठीक है, और ओवरऑल कैसा लग हाँ रहा है? सर बोलिए। हाँ, ओवरऑल कैसा लग रहा है आपको सर? सर ओवरऑल ठीक है, बस वीकनेस जैसी लग रही थी काफ़ी आज। मतलब कहीं आने जाने का मन नहीं कर रहा था, और जो है वीकनेस भी लग रही थी, और पेट में जैसे हल्का सा गुड़गुड़ाहट, हल्का न के बराबर एसिडिटी जैसी, न के बराबर एसिडिटी जैसा। ठीक है, तो शशि मैडम आप बताइए, इनको लंघन कराना चाहिए कि क्या करना चाहिए, आप थोड़ा बताइए। सर हम तो लंघन कराए, ये अब सोच रहे हैं कि 4-5 दिन हो गया, तो अब कितना दिन हो बगैर खाए, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है, बैलेंस से इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा सा वो हुआ होगा, तो मैंने इसीलिए शाम को इनको बोला था थोड़ा सा चीनी नमक पानी गर्म पानी में साथ में नींबू डाल कर ले लेंगे तो उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। साथ में मैंने सूप भी इसीलिए बोला था कि अंदर के लिक्विड और सॉल्ट दोनों चीज को बैलेंस करेगा, और फिर बाद में भूख लगेगी तो खिचड़ी खा लेंगे। तो अगर इनकी मतलब विल पावर कहती है तो अभी भी थोड़ा सा लंघन करे, जब तक बहुत तेज नहीं भूख लगती है तब तक तो कुछ भी नहीं खाए। वो भी मैंने बोल दिया कि अभी कुछ नहीं, दिन विल खिचड़ी पावर उचड़ी तो खाना, मेरी रोटी कहती तो है, नहीं खाना। विल पावर तो कहती है, लेकिन फिर मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग मेरी बहुत कम हो चुकी है। मैं जबकि दिन भर दौड़ता रहता हूँ, लेकिन अब यह है कि जैसे मुझे न कहीं आने का मन कर रहा था न कहीं जाने का, मतलब एक सेमी क्या बीमार आप एक वाली काम स्थिति में। करिए, आपको भूख लगी है अभी? अभी भूख लगी है? नहीं सर, अभी तो नहीं लगी, उस समय लगी थी। अभी शाम को तो मैं खिचड़ी पतली तो खी। आप प्लीज खाना खाइए, भूख लगेगी तो। लेकिन 5 दिन का खाना एक ही बार में मत खा लीजिएगा। नहीं नहीं सर, मैं खाऊंगा ऐसे ही लाइट, जैसे अभी 24 घंटे में एक बार खा रहा हूँ,
अगर आप कहेंगे तो कल से 2 बार खाऊंगा, नहीं तो मैं एक ही बार खाऊंगा। खाऊंगा पतली खिचड़ी और चाहे नेनुए तरोई की सब्जी या चाहे लौकी की सब्जी खाऊंगा, एकदम लाइट ही सर मैं। ठीक है, आप खाइए। और आपकी मैडम को दिखाइए, वो कैसी हैं? हाँ वो भी ठीक है, वो तो बंद अपना बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा, जीभ जीभ निकालो, जीभ दिखाइए। काली माँ की तरह। हाँ, इनका तो ठीक हो रहा है ना पहले से? आपको कैसा लग रहा है, पहले से क्या फील हो रहा है? मेरा फेस तो पतला हो रहा है। ये चीज नहीं पूछ रहे हैं, फेस पतला हो गया ठीक है। भूख लग रही है क्या आपको? भूख भूख तो हमको आज लगी थी, तो हम तो आज खाना खा लिए। क्या खाई खाना में? ये सब्जी रोटी थोड़ा सा चावल। अच्छा। पूरा खाना खा ली सर। दाल नहीं खाए थे, रोटी सब्जी चावल। अच्छा, लेकिन मेरा वेट कम हुआ है, 57 पॉइंट समथिंग है। ढाई पहले की दो कितना था? दो ढाई किलो पहले का से कितना कम हो गया? 3 किलो, मेरा 61 था। 61 था, पता नहीं। अच्छा, मतलब अभी 2-3 दिन में नहीं खाई तो उतना कम हो गया वेट? हाँ 57 पॉइंट समथिंग है। ठीक है। तो अभी आपको थायराइड का मेन ट्रीटमेंट शुरू करना है ना? हम्म। तो शशि मैडम, आपके पास बचा पुनर्नवा गुडुची सत्व वाला गोली है तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगा, वो शुरू कर दीजिए। हाँ सर, आपको भेजना पड़ेगा। हाँ। दूसरा बात है कि जी आपके भाई साहब को आप ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं कि लंघन से करना चाहती हैं? सर, मैं तो चाहती थी थोड़ा लंघन करें, क्योंकि कोटिंग में बहुत अच्छी है। ये अदरवाइज बोल क्या रहे हैं होगा कि कि मैं मेडिसिन चलती लाइट रहेगी तो खाऊंगा। ठीक रहेंगे, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये बोल रहे हैं मैं लाइट खाऊंगा, लेकिन आपने बोला तो मेरे को कमजोरी आ रही है। ये दोनों बात बोल रहे हैं। ये लाइट खाएंगे, ये उल्लंघन करेंगे, लेकिन हमने अगर जबरदस्ती किया कि आप मत खाइए तो और तकलीफ हो जाएगा। नहीं साइकोलॉजी। नहीं सर, जो उचित हो आप वो बताइए, लेकिन 5 दिन सर हो गया तो बॉडी तो धीरे धीरे से जवाब दे जाती है ना सर सर। 45 डेज तक हम भूखे रखते हैं, कभी कभी तो कोलेस्ट्रॉल वाले को हम 1 साल तक भूखे रखते हैं। एक सर ये बीमारी होता है। तो प्रैक्टिकली सर बड़ा इम्पॉसिबल सी चीज है सर ये। क्यों, केजरीवाल जी 42 डेज तक अनशन नहीं करते हैं क्या? सर वो अनशन तो फ्रंट में करते हैं सर, पीछे जाके तो सब खा लेते हैं सर। और महात्मा गांधी भी सत्याग्रह करते थे, इतने दिन तक भूखे रखते थे। अब उनका नहीं पता सर, केजरीवाल जी का तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। हाँ, तो कठिन तो चीज है ही सर, बहुत कठिन है। मतलब दो ऑप्शन है। और 9 दिन जो रहते हैं, 9 दिन का व्रत रखते हैं वो लोग। अभी कल हरतालिका है, तीज। तो लोग पानी के बिना ही हरतालिका रहते हैं, नहीं सर, निर्जल। एक दिन तो मैं भी सर पहले दिन 1.5 गिलास पानी में था मैं, और उसके पहले 15-16 घंटे पहले कुछ खाया था, बट हाँ। ठीक है सर, लेकिन हम आपको दिक्कत है ये नहीं सर। कि आप मत खाइए, आप खाइए। मतलब आपने कहा ना खिचड़ी खाएंगे, तो हमने आपको ऑप्शन दिया है ना कि पतला खिचड़ी खाइए, सूप पीजिए, वो दही वाला पानी पीजिए, वो ऑप्शन तो दिया ही है हमने आपको। जी सर, क्योंकि सर अगर मैं कुछ खाऊंगा नहीं तो फिर मुझे इतनी वीकनेस हो रही है कि मैं फिर काम नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो खाइए, आपको खाने के लिए बोला है, हल्का खाइए, भूख के हिसाब से। जैसा डाइजेशन है उस हिसाब से खाइए। अब जैसे आपकी मैडम को बहुत भूख लगा, उन्होंने खा लिया, तो वो खाने के बाद उनको नुकसान तो नहीं हुआ ना? उनको अच्छा लग रहा है कि वेट भी कम हो गया और फ्रेश लग रहा है। तो वैसे आप खाइए, अन्न तो खाना जरूरी है। अच्छा सर, जैसे मैं फ्रूट सूट से शुरू करूँ पहले, हाँ, या जैसे अन्न से शुरू हल्का करूँ? हल्का हल्का, स्टेप बाय स्टेप। पहले जूस बना के, फ्रेश जूस बना के वो पीजिए। फिर भूख लगेगी, फ्रूट खाएंगे तो भूख लगेगी। भूख लगेगी फिर उस हिसाब से बढ़ाइए, स्टेप बाय स्टेप। हम्म। तो और ये कोलेस्ट्रॉल सर कब तक सही हो जाएगा सर, ये मतलब हाँ, जो अब इंटरनली? उस ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। शशि मैडम, आप ट्रीटमेंट देना चाहती हैं तो आप दवाइयाँ लिख लीजिए। आप इनको ये दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, मेदोपाचक दीजिए, फिर आरोग्यवर्धिनी वटी जी दीजिए। सर, जी सर, मैं आपसे पाचक डायरेक्ट इनका घर पर ही ऑर्डर करवा दूंगी। हाँ ठीक है। ये जी अभी सर, तो थैंक्स। टाइप कर रहे हैं, कुछ तो लिख रहे हैं। इनको आम पाचक वटी देंगे, वो सब देंगे, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। और फिर इनको बस्ती शुरू करना है, निरामावस्था पूरा आने के बाद। तेल का मात्रा बस्ती दे सकते हैं, शीरबला तेल का मात्रा बस्ती, या तिक्तक शीर बस्ती। वो देंगे ना, एक बार आप सिखा दीजिए, फिर इनकी मैडम ही कर देंगी, उससे पूरा ठीक हो जाएंगे। लेकिन आप लोग को सबको लग रहा होगा कि ये थोड़ा ठीक लग रहे हैं पहले से। जो अभी नींद भी आ रही है ना आपको सर? हाँ, नींद तो सर पहले से बेहतर हुई है, नो डाउट सर। और स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, जो स्ट्रेस हाँ था। सर, काम कर ही नहीं रहे तो थोड़ा सा कम तो सर ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम्म, ठीक है। किसी को कुछ बताना है तो बताइए इनके बारे में।
आम पचन होने से भी पैर मानसिक। में पैर में जो आपके तनाव होता था ना, वो फिंगर में, वो जी, अभी कैसा है? वो एज इट इज है। जो मेरे बेसिकली घुटने के नीचे, जैसे अगर मान ली हाँ घुटना मान लीजिए, तो ये हाँ अंदर के हाँ साइड, अंदर की साइड राइट साइड एकदम कॉर्नर पे, यहाँ जो नस जाती है छोटी उंगली में, वो एज हाँ। इट इज है। अभी भी मुझे दाहिने करोड़ ही सोना पड़ता है। मैं बाएं करोड़ सोऊं आधा घंटा पौन घंटा, अगर पैर से मुड़ा है, क्योंकि दाहिना पैर मुड़ जाएगा, तो फिर मुझे जी, सीधा करना पड़ता है, फिर मुझे राइट करवट ही सोना पड़ता है। ठीक ठीक ठीक। वो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। वो 5% है ही। दिन भर तो पता भी नहीं चलता जब तक पैर ना मुड़िए। जैसे पालथी मारना या ऐसा कुछ करेंगे तभी पता भी चलता है, तब लगेगा हल्का सा तनाव है, नहीं नस में, नहीं तो स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत भी नहीं फैलती। सर कुछ जैसे साल पहले पहले या आपको कुछ ये महीने पहले आपको कोई चोट तो नहीं लगी थी? गिरे तो नहीं थे आप? नहीं सर, ये चोट से नहीं हुआ था, ये स्लोली स्लोली हुआ था। मैं जैसे कोई पहली बार एक झटका लगा हो? हाँ प्लीज याद कीजिए कि कोई चोट लगी हो या गिरे हो या झटका लगा हो आपको। वो ब्रेन से है, ब्रेन का देना पड़ेगा, न्यूरो का मेडिसिन चलाएंगे, साथ में मेडिसिन चलाएंगी मैडम सर आपका। मैंने एमआरआई कराया था सर, उसमें दिया कि L4 L5 L5 S1 में नस दब रही है साइटिका की, उसके कारण ऐसा है। यही मैं कह रहा था जी, यही मैं पूछना यही चाहता था कि कुछ यही। चोट। हाँ जी। डिस्क हर्निएशन था, माइल्ड डिस्क हर्निएशन जो रिपोर्ट आई थी सर। ओके ओके, नहीं यही कॉज है सर। वो जो फिट में आपका आ रहा ना, तो हम्म। अब वो मैडम बताएंगी आपको सब अच्छे से। और यदि संभव हो तो कटी बस्ती भी चलाएं उनका, और बस्ती चलाएं। वो रिपेयर होगा तभी आपका ये जो आ रहा है ना सिम्टम्स, ये आपका रिकवर हो जाएगा। बाकी अच्छा रहा, आपने अच्छा लंघन बहुत अच्छा किया। और ये बहुत कठिन है आज के समय में, है तो, कि उतनी इम्यूनिटी रही नहीं। और शुद्ध घी मिलता होगा तो बहुत अच्छी बात है आपको, भविष्य में आगे चलेगा। मैम आगे फिर चिकित्सा बताएंगे सर अभी। जी, यही यही कॉज है सर, सिर्फ वो आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जो है ना, L4 हम्म। L5 में जो है, यही है। हर्निएशन भी जो आया है, तो ये उसमें मतलब सर बताए हैं। किस कारण से हुआ है मैम ये? बैठने से, ज्यादा बैठे रहने से। सिटिंग है, वायु बढ़ा है, वायु बढ़ा है, वात का प्रकोप हुआ है, सिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, समय पे आहार विहार नहीं लिए, निद्रा नहीं लिए, कई कॉज हैं इसके। ऑस्टियोफाइट्स भी हो जाते हैं। दूसरी बात है कि कभी हम बहुत ज़्यादा राइडिंग किए हैं, बाइक चलाए हैं बहुत लंबे समय तक, या साइकिलिंग हाँ किए हाँ। हैं, उसका भी हाँ, है। गाड़ी गाड़ी तो मैं बहुत ज्यादा चलाया हूँ, 10 10 घंटे कभी बैठता बैठता। सडनली बचपन में भी गिरे हैं, यदि चोट आया है, तो वो भी एक बना रहता है अपने पास हेतु। ठीक हो हम्म। जाएंगे सर। वो तो आपका वो जो नर्व आपका जो खींच रहा है ना, ये इसी की वजह से है, इसी की वजह से। जी, और लगभग 2.5 से 3 किलो मेरा वेट कम हुआ है, ज्यादा कम तो नहीं हुआ। मेरा ढाई ठीक है। से 3 किलो ही कम हुआ वो तो है। खाएंगे तो फिर रिकवर हो जाता है, लेकिन मेंटेन रखिएगा, वेट कम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, जी जी ठीक है जी मैम, मैम। ले लीजिए फिर इनको। फिर इनको हम ये कर देते हैं, लीव करा देते हैं। आप खाना पीना खा के सो जाइए। कितना बजे अभी सो रहे हैं, कितना बजे उठ रहे हैं? तो लगभग 11 बजे सोता हूँ मैं, और 11 साढ़े 11 तक, और 6 बजे उठता हूँ, लगभग 6:30 बजे। तो उस टाइम पे नींद पूरी हो रही है आपकी? अब तो सर 90% पूरी हो जा रही। पहले तो बहुत भारी सर रहता था एकदम, मतलब बहुत दिक्कत होती थी। अब मुझे ये दिक्कत नहीं होती है। देखिए, आप सब लोग ये नोट करिए, 90% खुद बोले हैं। आप इतना खा पी के फिर वो पच नहीं रहता, हमने भूखे रख के आपका सब ठीक कर दिया। कुछ ना दे के हमने ठीक कर दिया आपको। मेंटली तो आप ठीक हो गए, अब स्ट्रांग हो जाएंगे पूरा। आगे का जो ट्रीटमेंट है वो शशि मैडम से डिस्कस करके हम आगे बताएंगे। आप और 2 3 दिन कर सकते हैं तो करिए। दिमाग वाला जो है हमको भी दे देंगे, दर्द सोचने वाला। ठीक है, वो तो बोले हैं तुम ले लेना, वही तो है सेम। अच्छा सर, ये जैसे जो मैडम भी हमारी बहुत सोचती है, तो उनको भी आपने वही सेम बताया था, जो रस है कौन सा, हाँ, तो वो त्रिभुवन। भी दो। हाँ, तो 2 टैबलेट सुबह शाम वो भी लें सर? हाँ हाँ, आपने नहीं दिया क्या? मैंने तो बोला था लेने को नहीं, उनको भी। उनको दिए थे सर हम। हाँ, तो वो दीजिए, उससे माइंड 1 महीना तक दें तो ज्यादा फायदा होता है। काफी उससे मुझे रिलैक्स, आप ज्यादा सोच नहीं नहीं, पा। उससे बहुत रिलैक्स हुआ सर, वो बहुत ही अच्छी दवा है। मैं इनसे खुद आज सुबह कह रहा था, मतलब पहली बार मैं मेंटली पिछले 10 15 साल में इतना रिलैक्स हूँ सर। क्या है आपको पता नहीं? उसका नाम है त्रिभुवन कीर्ति रस। स्वर्ग लोक, नरक लोक और मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक, इस सब में उसका नाम है त्रिभुवन कीर्ति रस। तो वो हम्म। कोई भी बीमारी होता है ना, जिसको हम ज्वर बोलते हैं, तो वो इंद्रिय, मन और शरीर, इसका ताप होता है। तो वो त्रिभुवन कीर्ति रस
मन का ताप जो रहता है, डिप्रेशन या कुछ भी, और इंद्रियों का ताप और शरीर का ताप, सबको ठीक करता है। इतना बढ़िया दवाई तो मेंटल डिजीज में है ही नहीं, इतना बढ़िया दवाई है। नहीं सर, दवाई बहुत अच्छी सर। जैसे अगर अभी लंघन आपके हिसाब से कितना दिन और करना चाहिए? जितना आपका अग्नि तेज नहीं हो जा रहा है लंघन का भी एक नियम होता है कि उससे कमजोरी नहीं आना चाहिए, मतलब हम वात का प्रकोप नहीं होना चाहिए। जितना बर्दाश्त होता है उतना ही करिए, ज्यादा अति नहीं करना है कोई भी चीज में। नहीं अति तो नहीं है सर, लेकिन ये है कि हाँ मेरा पेट जैसे गुड़गुड़ा रहा था, वो क्यों हो रहा था पता नहीं, वो गैस है, एसिडिटी है वो कोई बात हल्का नहीं, आप छाछ पीजिए ना सर, वो जो दही 1 पाव और 2 लीटर पानी, 1 लीटर पानी डाल के, गर्म पानी डाल के, और वो पीजिए, पेट साफ हो जाएगा सुबह। तो अच्छा बताया। नहीं सर, पेट पेट में हल्की सी जलन की जैसी क्यों लग रही थी? जलन लग रही है वो क्योंकि बॉडी अब पित्त सिक्रीट करने लगा है ना, अब भूख लग रही है आपका। जो लीवर है पाइल सिक्रीट कर रहा है, जो वहां पे जो लेयर्स है वो एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं। आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो वही एसिडिटी जैसा गर्म हो रहा है। तो जरूरत है खाने को थोड़ा थोड़ा। हम्म। आप खिचड़ी पे ही रहिए 4-5 दिन और। खिचड़ी और सब्जी सर। हाँ, और छाछ और सूप। अच्छा सर, आज एक मौसम्मी खाया था मैंने छील करके, मौसम्मी जो है काला ठीक है, नमक लगा के। उसके साथ वो खाने के बाद आपको अच्छा लगा? हाँ थोड़ी सर, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे कमजोरी लग रही थी तो मैंने एक मौसम्मी है वो हाँ, खाया, मुझे खा बढ़िया लीजिए, लगा, फील हुआ। खा लीजिए, खा लीजिए। जी मतलब मौसम्मी को ऐसे छील के खाइए, नमक खाइए, लगा के काला नमक के साथ मैंने इसे खाया, पता नहीं खाइए। सही क्या किया। सही है, सही है। ये जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं ना, इसको बोलते हैं आत्मानम समीक्षा, मतलब खुद को हमें देखना है कि हमारे शरीर को क्या जरूरत है, हमको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आप में भी परमात्मा है, आप में भी आत्मा है। तो आपको जितना सही लग रहा है उतना लीजिए, लेकिन हल्का ही खाइए। मौसमी लिए वो सही है, खिचड़ी लिए सही है। अब आपको अच्छा लग रहा है ना खिचड़ी खाने के बाद? हाँ सर, एक एनर्जी तो लग रही है, मैं काफी ठीक महसूस कर रहा हूँ। नहीं दिन में तो हाँ, काफी लो, मतलब सीढ़ी जब भी चढ़ रहा था तो पैर और में दर्द हो रहा था मेरे तो आप पूरा। अभी खिचड़ी खा के ही रहिए, 4-5 दिन तक खिचड़ी खा के रहिए, त्रिभुवन कीर्ति रस खा के रहिए। और अगर आप चेक करेंगे 15-20 दिन बाद, तो ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो गया होगा आपका। जैसे वजन भी कम हुआ है ना आपका 2.5 किलो, तो हाँ 2.5 किलो मेरा वजन कम हुआ है सर। वो भी कम हुआ होगा, ट्राइग्लिसराइड भी बॉडी उसको पूरा डाइजेस्ट कर दिया होगा। तो मैं आपके हिसाब सर कब चेक कराऊं मैं? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक अभी महीने आपका बाद? कितना दिन हो गया चेक कराए हुए? सर 18 या 19 को कराया था सर मैंने। तो आप 15 दिन बाद जब हो जाता है तब चेक करा दीजिए, नॉर्मल हुआ होगा, कम हो जाएगा। लंघन से इतना फायदा होता है। तो सर ये टेम्परली कम हो जा रहा है या ये जैसे? परमानेंट, आपका जब भूख परमानेंट बढ़ जाएगा, परमानेंट अच्छे हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो वो परमानेंट होता है ना। वो अंग्रेजी दवाई में रहता है, जो एंटी कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाइयाँ दिया जाता है, स्टैटिन, वो सब टेम्पररी होता है। हम आपको जड़ से बीमारी निकाल रहे हैं। सर इसीलिए मैं आयुर्वेद में कर रहा हूँ सर, इतना मतलब 5 दिन से भूखे और प्लस कहीं भी आता जाता हूँ सर, तो थोड़ा सा भगवान की दया से एक सम्मान की नौकरी है, तो जरूरत से ज्यादा मेरे को प्रेशर पड़ता है, कुछ खाइए कुछ लीजिए, तो मैं बहुत ही आप कंट्रोल वो करके सब प्रेशर चीज़। वाला चीज मत करिए, आप बाहर का मत खाइए, घर का जो आपकी घर में इतनी अच्छे आप अन्नपूर्णा माता के स्वरूप में जो आपको बना के दे रही है, वही खा लीजिए आप। ये खिचड़ी। सर सर 18 तारीख को सर मैंने जांच कराया था सर। हाँ सर। तो अभी कितना हो गया, 7 दिन हो गया। जी सर, जी और सर। 7-8 दिन बाद चेक करा लीजिए, आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा सर, अभी 24 घंटे में एक बार खा रहा हूँ, अभी एक बार ही खाऊं या 2 बार खाऊं सर? आपको नहीं। जैसा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, आपका काम, आपका फिजिकल और मेंटल वर्क के हिसाब से, जब बॉडी डिमांड करिए, हल्का और खाइए। पर अच्छा सर। खाइए, खिचड़ी खाइए, बॉडी आपको भूख लगे, भूख खाइए। सर ठीक है सर, सही है सही है। और सर ये क्या कहते हैं, मैं क्या? कुछ पूछने वाला था उस दिन एक होता है, मैं। एक आदत होता है कि हमें खाना है, खाने का लोग फूडी होते हैं कि हमें खाना है। अब बॉडी डिमांड करने लगी है, मतलब आपका अग्नि अच्छा होने लगा है। अगर नहीं खाएंगे तो वीकनेस आ रहा है, मतलब बॉडी मांग रही है खाना। असली चीज भूख लग रहा है हाँ ना? सर, 3 दिन तक मुझे वीकनेस नहीं आई थी, हाँ। मुझे कल से लगना शुरू हुई वीकनेस, आज काफी ज्यादा वीकनेस लग रही थी। और अभी जब खिचड़ी खाए तो अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप अब सही ट्रैक पे हैं। जब भूख लगे हल्का खाइए। ठीक है सर। और जैसे सर रोटी चावल ना खाएं, खिचड़ी और लौकी की सब्जी या ननमे की सब्जी ऐसी चीज खाएं सर, तो रही हाँ, जिसे। वो रोटी भी खाएंगे, अभी और तेज भूख लगेगा ना, अग्नि जैसे जैसे बढ़ेगा, रोटी पचाने की ताकत आ जाएगी, तब वो भी खाना है आपको।
ठीक और है, ठीक। शशि मैडम आप इनको शुंठी सिद्ध कुछ बोलिए ना, यूश या कुछ और अग्नि बढ़ेगा जल्दी। मनीषा सर मैडम। इनका सूंटी सिद्ध जब चल ही रहा है, अच्छा। तो वो अभी तो मैं चाहती हूँ लंबा चले, क्योंकि लंघन अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे तो मैंने बोला अभी सूंटी सिद्ध जल इनका चलेगा, अभी मान लो त्रिभुवन कृति भी चलेगा, क्योंकि टंग की कोटिंग जब तक नहीं जाएगी तब तक अगर कोई और औषधि दे देंगे तो वो उतना बढ़िया काम भी नहीं करेगी। हाँ तो तो हाथों बल आपके अच्छा भाई रखो, हम भूखा नहीं मारेंगे तुम्हें। 90%, आपके भाई 90% ठीक हो गए हैं ऐसे बोल रहे हैं। नींद अच्छी आने लगी है, स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, फ्रेश फील हो रहा है, 2.5 किलो वजन कम हो गया है, इनकी मैडम का 3 किलो कम हो गया है ना। सर अभी लेकिन जो फेस है, जो आंखें, जो लुक है अभी ना, उसमें बहुत कुछ है, और टंग अपने आप ही इटसेल्फ क्लियर क्लियर हाँ कट पिक्चर दे रही है। जीभ दिखाइए एक तो बार। अभी इनको अरविंद सर मेनली देखिए इनका जीभ देखिए, अभी सामता तो है ही, लेकिन 90% बोल रहे हैं कि लंघन से फायदा हुआ है, और है अभी सब उस दिन से कम है ना, पहले से सक्सेना इम्प्रूव। सर। सक्सेना सर आपका ओपिनियन बताइए सर। यस मैम, यस, मैं देख रहा हूँ। हाँ, सामता है अभी। अभी आपको भूख है कि ये पंकज जी? अभी तो जस्ट मैं तो सर आया हूँ आधे घंटे पहले। क्या है? खिचड़ी से पतली खिचड़ी थी और तब आप आया तो भूख थी आपको? हाँ सर, भूख तो लगी थी सर। तेज लगी थी? हाँ सर, मैं अब 24 घंटे में एक बार खा रहा हूँ। तो उस 24 समय तेज घंटे लग रही है, मतलब आप शाम ही को खा रहे हैं, सुबह नहीं खा रहे हैं कुछ भी? नहीं सर, कुछ नहीं खा रहा हूँ। सुबह आप बिल्कुल खाली पेट रहते हैं? बिल्कुल सर, मैं पूरे दिन खाली पानी पीता हूँ बस। सादा पानी पीते हैं, गर्म पीते हैं? नहीं, गर्म भी पीता हूँ, कभी कभी सादा भी पी लेता हूँ सर। तो आप इस समय खिचड़ी खा रहे हैं 8 साढ़े 8 पे? नहीं नहीं, मैं खिचड़ी खाया हूँ सर 6:30 बजे के आसपास खाता हूँ, जिससे कि रात में 2-3 बजे मुझे भूख न लग जाए। दिन भर लगेगी चलिए बर्दाश्त कर लूंगा, रात में भूख लगी तो सर फिर नींद भी नहीं हो पाएगी। सर अभी सर आपकी इनको इनको हाँ, सुबह लौकी की सब्जी ना अच्छा 1 बाउल 2 बाउल ऐसे दिया जाए खाने को, एकदम से एम्प्टी स्टमक रहेंगे तो भी तो फिर दिक्कत हाँ होगा ना। बहुत ज्यादा एम्प्टी स्टमक नहीं, आप हाँ, आप सुबह लौकी का सब्जी खाइए सर कल सुबह से। उसमें अदरक डाल करके, अदरक लहसुन और थोड़ा सा नींबू रस डाल करके, और गोल मिर्च और काला नमक डाल के अच्छे से खाइए, लौकी बॉईल करके। आधी लौकी खा लीजिए, ठीक पूरा है। पेट भर के खा लीजिए। अकृत अभी तक तो बिना घी के चल रहा था ना, घी दिया तो नहीं दिया है? अभी नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, खिचड़ी खिचड़ी घी में ही बनाते हैं, लेकिन मैं घी सर कभी खाया नहीं पूरी लाइफ, मुझे अच्छा नहीं लगता था एकदम। मतलब मुझे अगर कोई ऐसे रॉ घी पिघला के दे दे तो खिला दे तो मैं शायद उल्टी हो जाएगी, बेहोश हो जाऊंगा। मैं पूड़ी खा लेता हूँ, वो खा लेता हूँ। जैसे ऊपर में कोई लिक्विड घी दाल पे डाल दे या रोटी में लगा दे तो नहीं खा सकता, पता नहीं बचपन से ऐसा क्यों है मेरे साथ। खिचड़ी घी में आप फ्राई करते हैं? हाँ, एकदम शुरू में डालते हैं जब तड़का लगाते समय, बहुत, हम्म, वो भी आधा चम्मच से कम ही घी में, बस मुश्किल से फ्राई करते हैं कि घी का टेस्ट ना आए। हम्म। अभी आपका दर्द कैसा है पीछे का? सर वो बहुत माइनर 5% रहता है, वही 5% जैसा है सर। वो भी दिन भर तो वर्किंग याद नहीं रहती, जब पैर मुड़ता है। अब नहीं होता जब वर्किंग करते हैं, तब नहीं होता, जब लेटते हैं तब होता है? जब पैर मुड़ता है सर, जैसे स्ट्रेट है तो कोई दिक्कत, जब वो पैर मुड़ेगा, जैसे बाएं करोड़ सोए ऐसे, तो दाहिना पैर ऐसे टर्न हो जाता है ना सर। नहीं, वो तो पैर जब में तो आपका दूसरा वो तो मस्कुलर की तरफ जा रहा है, आपका तो L4 L5 में जो है सियाटिका नर्व कंप्रेशन आपने बताया था ना अभी। सर दर्द वो वहां पे नहीं होता कमर में, वो उसका दर्द होता है मेरे घुटने के नीचे है सर, पैर में। घुटने के बैक साइड में? हाँ, घुटने के बैक साइड में, राइट साइड, मतलब जो सबसे नहीं, छोटी बैक उंगली। साइड में, लेटरल साइड में या फ्रंट साइड में? बैक साइड में लेटरल होता है? साइड है, पीछे की साइड सर, पीछे की साइड। लेटरल साइड में नहीं, पीछे की तरफ नहीं, वो तो बैक साइड हो गया, लेटरल साइड में होता है। नहीं सर, जैसे ये पैर है, हम्म। तो मैं सॉरी आपको पैर ऊपर करके दिखा रहा हूँ। ये जैसे इंटरनल साइड हो गया मेरे पैर का, ये जो एक्सटर्नल साइड एक है एक यहाँ, हाथ से, एक हाथ से बताइए, एक हाथ से। ये इस जगह सर एग्जैक्टली, यहाँ होता है, हाँ एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है। ये पॉइंट बस जो यहीं पे अंदर हो जा रहा है, रहा है। इसी पॉइंट पे हो रहा है बस। हाँ, बस इसी में एक नस और इसको ऐसे दबाइए, सर। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, इसको दबाइए तो आपको आराम मिल रहा है। एक ही हाथ से दबाइए, जिस हाथ में दर्द हो रहा है उस हाथ से दबाइए तो आपको आराम मिल रहा है। वो नस सर पकड़ में ही नहीं आती सर, सही बताएं तो, बस लगता है कि यहीं कहीं है। और इससे ये होते हुए ऐसे, ये देखिए सर, एक नस दिख रही होगी ये होते हुए यहाँ जाती है, तो मन करता है अक्सर जैसे इस नस से ब्लड को इधर ऐसे ढकेलूं। ये एक नस जो नहीं होती सर यहाँ बड़ी से, इस पे मन करता है ढकेलूं, फिर जो छोटी फिंगर, इसको मन करता है कभी कभी खींचने का। जैसे दर्द होता है मन करेगा इसको खींचूं और इसको ब्लड को खूब ऐसे करूं। तो एक वात मोक्षण के यहाँ वैद्य जी थे,
वो पता नहीं इतना बड़ा सा क्या प्लास्टिक जैसा तो क्या अजीब सा चीज था, उससे वो पूरा जांग से यहाँ से ऐसे करके करते थे। खून निकाला और था? कोई हाँ खून निकाला था? रक्त मोक्षण किया था? खून खून निकाला? खून नहीं, ऐसे ऐसे करते थे, उससे मुझे काफी रिलीफ हो जाता था। उसके बाद मैं पतंजलि गया, तो पतंजलि में श्रृंगी जो सींग जैसा सब खींचते हाँ, हैं, उससे निकला, हाँ हाँ। हाँ उससे पहले एकदम हिप हिप हम्म है सर, एकदम हम्म यहाँ पे टेल बोन पे यहाँ पेन होता था, फिर वहां होता था, और एकदम हम्म पैर में नीचे तो हल्का होता था। तो उन्होंने हम्म। हिप के पास से ब्लड निकाला, और यहाँ जो है इसके पीछे से ब्लड निकाला, यहाँ से, इस जगह कितने दिन से। पहले? कितने दिन पहले? 1 साल हो गया सर, ये जुलाई अरे 30 जून। इसी को आप रिपीट करा लीजिए। और सर एक चीज है, हिप का मेरे दर्द तब से एकदम खत्म हो गया, कभी नहीं हुआ। और यहाँ पर मुझे जो 5% रह गया वही रह गया। आप क्या फॉरवर्ड बेंडिंग करते थे? कोई वेट उठाते थे क्या? हाँ कभी कभी जैसे कारपेट का काम है तो उसको देखना है, तो उसके लिए फ्रंट वेट बैक उसको उठाते थे आप? उठाना। और आप हाँ बाइकिंग बहुत करते होंगे, मतलब जो बाइक बहुत चलाते होंगे, बाइक या कुछ भी इस तरीके का वाहन बहुत चलाते होंगे, मतलब मूवमेंट बहुत ज्यादा करते होंगे। हाँ, शुरू में गाड़ी बहुत चलाया सर, 2 व्हीलर भी 5 5 6 साल बाद और जब खाना बिजनेस। खा के भी मूवमेंट करते होंगे तुरंत, जैसे खाना खाया तुरंत मूवमेंट करते होंगे। हाँ खाते थे तुरंत निकल जाते थे सर। करेक्ट। और पाँच और छः हाँ, घंटे चेयर पे बैठते थे, 5 7 घंटे मतलब आप ड्राइविंग खाना करते थे। खाने के बाद आधे घंटे 1 घंटे आराम करे हुए ना, आप तुरंत मूवमेंट करना शुरू कर देते थे। करेक्ट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और आपको पेट में जलन भी रहती होगी, थोड़ा सा गैस भी रहती होगी। अब बहुत बाद में सर हल्का फुल्का, हाँ मान लीजिए, वैसे कोई बाद में, एसिडिटी पहले ऐसी। पहले नहीं होगा, बाद में जलन होनी शुरू हुई होगी। हाँ समझ रहे हैं? और वही डैमेज किया है आपका पीछे की तरफ, जो पहले स्फिक पूर्वा बोला जाता है, स्फिक पूर्वा कटी पृष्ठ जानु जंगा पद क्रमात्। तो पहले कमर में जाता है, उसके बाद लेटरल साइड से नीचे की तरफ उतर जाता है। तो आपने रक्त मोक्षण पहले करा लो। रक्त मोक्षण मैम, मैम आप करा सकते हो कहीं? हेलो शशि मैम। ये हाँ बनारस सर, में मैं सर। तो चंडीगढ़ के पास बनारस में देखती हूँ, मेरे कोई बैचमेट वगैरह हो तो करवाती हूँ। बस मैम थोड़ा सा इनके, एक तो क्या कहते हैं, जो नी ज्वाइन के 4 अंगुल ऊपर 4 अंगुल नीचे विधकर्म करवा दीजिए। और जो नीचे की तरफ एड़ी से जो है जितना भी गंदा खून हो वो निकलेगा, उसके बाद अपने आप ही रुक जाएगा। स्कैल्प पेन से किसी भी कंपाउंडर से ही करवा दीजिए। और वो ऊपर से घुटने से लेके नीचे तक पहले जो है रस्सी जी बांधते सर। चले जाएं। पूरा रस्सी बांध के नीचे तक ले आए, पूरा नीचे तक। फिर नीचे की जब ब्रेस्ट हम्म। कंप्रेस हो जाए, बस वहां से रक्त मोक्षण करवा दीजिए, तुरंत इनको आराम मिल जाएगा। तो सर मैं देखती हूँ बनारस में कोई हो मतलब उस तरह का जो करता होगा, तो फिर मैं बताती हूँ उनको। बातात बात कफात तंदा गौरव आज आलोचान आलोचकान्विता, मतलब बात तो बात कफ की वजह से होता है, लेकिन पित्त की संप्राप्ति भी होती है इसमें, इसीलिए क्षय होता है। तो वो उसके लिए रक्त मोक्षण से अच्छा कुछ नहीं है। तुरंत आराम मिलेगा। बाकी तो सर ने जो बताया वो तो करना दीजिए, अच्छा सर, उसके बाद में दवा। मेरे कंधे में भी सर पेन था, तो वहां भी मैंने सिंघी करा लिया था, और कराया 7 8 घंटे बाद मुझे वो दर्द खत्म हो गया, और उसके बाद सर। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ आपको, जैसे ही आप रक्त मोक्षण कराएंगे, क्या हम्म। स्कैल बेन से भी हो जाएगा, शिंगी की जरूरत नहीं है, स्कैल बेन से भी हो जाएगा, तुरंत आपको आराम मिल जाएगा, तुरंत आराम मिलेगा। अच्छा सर, मैं अब दिल्ली। आप अब आप थोड़ा सा घी शुरू कर दीजिए। अगर आप 3 दिन का लंघन हो चुका है, 3 दिन का आपका खाना हो गया और बिना घी के लिया है, तो अब आप घी शुरू कर दीजिए, ताकि भूख आपकी प्रदीप्त हो। और सुबह के समय के मेले में जो है, आप रिवर्स करिए, सुबह के समय खिचड़ी लीजिए घी डाल के, शाम के में लौकी का जूस लीजिए, रिवर्स करिए उसको। ठीक है सर, मैं अन्न कल अन्न लौ। आप मॉर्निंग में लेंगे, अन्न आप मॉर्निंग में लेंगे। और लौकी की जो लौकी तुरई वगैरह ये सब्जी आप शाम को लेंगे, घी आप दोनों में डाल लेंगे। तीसरा दिन अगर हो गया तो आप घी डाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर और एक 5 दिन हो गया, हाँ, 5 तो दिन हो गए। घी डाले, घी ली शुरू कर दीजिए, 2 चम्मच सुबह शाम शुरू कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही शुरू करेंगे दूसरे दिन आप रक्त मोक्षण करा दीजिए। कल ही अच्छा सर। कराइए, फिर आप कल दिन में कराइए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, मैं सैटरडे को दिल्ली में हूँ सर, और सैटरडे पूरा दिन फ्री हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, तो कहीं कोई नियर बाई अगर हो जहाँ मैं किसी से मिल सकूँ, करा सकूँ। चलो मैम आप सैटरडे का देखिए दिल्ली कोई। का सोचती हूँ। हाँ मैं हम्म, वो दिल्ली का शशि देखती हूँ, मैम मेरे बताएंगी, दोस्त हैं। शशि मैम, शशि मैम। हाँ मैम है दिल्ली में, मेरे दोस्त हैं मैम। हाँ हाँ, इनको ना वो डाइट थोड़ा सा जो बताएं सर, उसके उनके अनुसार चलाइए, और मोशन अच्छा हो, क्योंकि 4 5 दिन कोष्ठबद्धता रह गई इनकी। जो भी हो, मोशन हाँ बिल्कुल हाँ भी नहीं जो। हुआ था। तो थोड़ा कुछ हम्म। लग्जेटिव भी दीजिए हल्का,
और साथ में ना फिर कटी बस्ती चला के इनका L4 L5 में भी है, वो भी करिए। और बाकी जो जो नर्व ब्लॉक है तो श्रृंगी से अच्छा लाभ मिला, वो भी करा दीजिए। L4 L5 में और क्या कंप्रेशन है कि डिस्क बल क्या हाँ है? हाँ हाँ सर, ऑस्टियोफाइट है। माइल्ड और माइल्ड कंप्रेशन लिखा था, माइल्ड वो लिखा था सर, हर्निएशन बहुत हर्निएशन माइल्ड। ऑस्टियोफाइट तो नहीं है? अब ये पता नहीं सर, मेरे एक्सरे पास। एक्सरे डाल दीजिएगा सर, ग्रुप में एक्सरे डाल दीजिएगा आप अपना। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। रिपोर्ट भी और डाल देना जी। पेशेंट ज्वाइन किए हैं सर, संध्या ज्वाइन की है, फिर उनको ले लीजिए। अच्छा, तो पंकज जी आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हुआ। एक मनीषा मैडम की पेशेंट जुड़ी है, उनसे हम बतियाते हैं। अच्छा ठीक है सर, आप बात कर और लें। आप बस सर वो कल, पैर वाला जो रस्सी हाँ बांध के बताया वो, मतलब मैं हाँ, समझ रस्सी नहीं। आप लेके नहीं बांधते, टाइट टाइट, और जब नस के पास जो भी नस है उसी से रक्षण करवा दिए बस। अच्छा सर, अच्छा सर, जी जी जी, ठीक है सर, तो मैं फिर आप लोग को फिर ज्वाइन भी सर, कर लेता आप हूँ खुश सर। है ना, पहले से खुश है ना, पहले से उस दिन से? बिल्कुल सर, बहुत खुश हूँ, प्लस आप लोग के संपर्क में आके बहुत खुश हूँ, बात करके एक हिम्मत हौसला बढ़ता है सर कि सही हाँ, रास्ते पर हूँ मैं। तो आप ना कल सुबह आपको भूख लगेगा सुबह, तो आप लौकी का सब्जी खा लीजिए। शाम को भूख लगेगा तो खिचड़ी खा लीजिए हल्का, घी डाल के। ठीक है। और त्रिभुवन आ, ज्योति रस खाते रहिए। अभी आपको एक महीना तो खाना ही है, आपको और मैडम को। अभी सर वो दूसरा डॉक्टर साहब बोले कि सुबह लौकी खाइए, शाम को सब्जी, सुबह खिचड़ी खाइए, शाम को सब्जी खाइए। ठीक है, वैसा करिए। आपको क्योंकि काम भी करना है ना, खिचड़ी खा लीजिए, कर लीजिए। जैसा आप कहें सर, जो उचित हो सर। मैंने सुना नहीं, आपको भूख लग रही है और काम नहीं करना है। सर, दिन भर आपको एनर्जी रहेगी, आप खिचड़ी खाइए बढ़िया खिचड़ी खा मस्त। लीजिए, खा लीजिए और शाम को। बिंदास रहिए, मूंग दाल का खिचड़ी खाइए। और थोड़ा सा घी डाल सकते हैं तो डाल सकते हैं, बाकी जो सर बताए हैं, जो लवण भास्कर या हिंदू बच्चा चूर्ण, भोजन से अच्छा पहले सर, उसको भी ले मैं लीजिए। घी चाह करके भी नहीं खा पाता, मैं करूं क्या सर मत इसके खाइए, लिए? मत खाइए, वैसे भी जो अभी चीज आपका नहीं लंघन मन चल कर रहा रहा मत खाइए, हम बाद में बताएंगे क्या करना है। है। जी, अपने ठीक शरीर है को सर। नुकसान ना हो, ऐसा घी खाएंगे पूरा दिन उल्टी करेंगे तो तकलीफ होगा, मत खाइए। जी सर, जी सर, जी ठीक है। सर। सर आप ठीक हो जाएंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे। अभी आपको 120 साल जीना है और ऐसे ही स्मार्ट दिखना है हमेशा। सर आप लोग का आशीर्वाद है, आप सब लोग का सर, सारे लोग का पैनल में सर जी। और आशीर्वाद 15 है। दिन बाद ट्राइग्लिसराइड भी एक बार चेक करा लीजिएगा कितना है, तो वो नॉर्मल हो गया होगा, हो जाएगा। हो जाएगा सर, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल्ली आ रहा हूँ, अगर आप में से कोई दिल्ली में मिल सके तो भाई मैं मिल करके आशीर्वाद लेना दिल्ली में चाहूंगा आप तो, लोग का। दिल्ली में यहाँ पे दिल्ली के डॉक्टर कौन है? अभी तो नहीं है दिल्ली वाले, एक विनीता शुक्ला मैडम है, उनका नंबर शशि मैडम दे देंगी दिल्ली। अच्छा अच्छा सर। नहीं तो मैं आपको दे दूंगा, बहुत सारे दिल्ली वाले हैं हमारे, मैं दे जी दूंगा। सर, जी सर, श्योर श्योर हाँ सर। मैम पंचकर्मा करती है ना सर, मैं उनके पास भेज देती हूँ उनको। विनीता शुक्ला मैडम है, और भी मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं हमारे जी आयुष दर्पण के हैं हम्म। बहुत सारे। नहीं, मैं सैटरडे को रहूंगा सर, अगर रक्त मोक्षण हो जाए ना सर, क्योंकि बहुत तकलीफ रहती है मुझे, पूरी रात में दाहिने करोड़ सोता हूँ, थोड़ा सा पैर मोड़ नहीं सकता, कभी भी दिक्कत होती है मुझे, तो मैं चाहता हूँ रक्त मोक्षण हो जाए जलोका मेरा। से, सर जलोका से करवा दूं मैं इनका? करवा दीजिए। नहीं ठीक है, मैम, मेरा एक बैचमेट नहीं है, मैम, मैं पैसों बोलती हूँ। पैसों सेक्शन करिएगा, जलोका से बहुत ज्यादा नहीं हो, क्योंकि पूरी नस ऊपर से नीचे तक है मैम। इसीलिए मैंने कंप्रेस करके अच्छा नॉट से बंद करते, रस्सी से बांधते हुए नीचे की तक लाया हूँ। उसके बाद फिर वहां से निकाल देगा वो, और निकलते ही तुरंत आराम सर, मिलेगा तब मैं आपको। सर सर तब सर मैं सोच रहा हूँ मैं आपके पास लखनऊ भेज देती हूँ इनको। सर अरे ये मैम, हाँ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं कर दूंगा, स्टेशन पे नहीं आके कर दूंगा, चारबाग स्टेशन पे आके। नहीं नहीं, सर आप नहीं नहीं कहाँ पे? सर, मैं भेज, मैं अ, लखनऊ से हूँ। सर मैं लखनऊ में, आप सर अपना एड्रेस भेज दें, मैं आपके पास प्रकट हो जाऊंगा सर, जहाँ भी आप होंगे सर। मैं आप अपना नंबर ले लीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा आपको, चाहे तो नंबर नोट कर लीजिए तुरंत। ये सर सर बताएं सर। 9335 9335 68 68 53 53 97। 97। शुभ नाम सर? डॉक्टर अरविंद सक्सेना के नाम से है, मेरा सेंटर है पंचगम का, तो आप आ जाइएगा कभी भी आप, मोस्ट। नहीं बिल्कुल सर, मैं पंकज तिवारी हूँ, मैं जरूर सर आपसे मिलूंगा, और विद इन ए वीक मिलूंगा सर, क्योंकि मैं बहुत बस करेक्ट, परेशान हूँ आप इसी सर। नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, बाकी जो सर ने तो बताया वही कंटिन्यू करिए, आप लवन सैटरडे भास्कर को चलेगा, चले त्रिभुवन जाइए ना कीर्ति सर? चलेगा आपका, ये दोनों चलेंगे, क्योंकि बसनाव है वो क्लीनिंग करेगा, लेकिन अभी लंघन आपका हो चुका है, मेरे ख्याल से 5 दिन अगर हो गए तो हो चुका है, लेकिन अभी दोस्ती वहीं पे रह गई है, जो कहते हैं वहीं पे जो नस की कंप्रेशन है वहीं पे है, तो वो गंदगी निकलते ही आपको तुरंत आपको रीजनरेट हो जाएंगे, फिर आप नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं, जैसे भी सर एडवाइस करेंगे या मैम एडवाइस करेंगे, राइट। पंकज जी, आप अभी शनिवार को दिल्ली में हैं, तो आप लखनऊ जाने में आपको कितना टाइम लगेगा?
सर मैं एक्चुअली फ्राइडे को दिल्ली हूँ, सैटरडे को दिल्ली हूँ। मैं संडे को लौट रहा हूँ वंदे भारत से। और मैं तो अगर आप ऐसे आपका फ्लाइट, अगर एक फ्लाइट लेंगे दिल्ली से लखनऊ तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ सर, कोई इशू नहीं सर। तो आप पहुंच ही जाइए ना, वो जो टाइम है वो यूटिलाइज करिए ना। नहीं, अगर अरविंद सर अगर संडे पता नहीं ओपन रहते हैं कि नहीं तो मेरा मैं रहता है, मैं 7 डेज वर्किंग करता हूँ। सर मैं संडे को 100% आपसे मिल रहा हूँ सर। मैं करेक्ट, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा संडे को 2-3 विजिट है, आप कर लीजिएगा, आप बेफिक्र रहिए, मैं कर दूंगा, बिल्कुल आपको सर, टाइम दे दूंगा। बहुत बहुत सर आपका कृपा होगा सर। ओके जी, ओके, ओके थैंक यू थैंक यू। थैंक हाँ, यू सर। तो आप सर कल भी आइएगा इस प्लेटफॉर्म पे, कल भी आइएगा, हम देखते हैं आपको कल क्या। मैं रेगुलर ज्वाइन करूंगा सर आपको सर। हाँ मैं ठीक है जी सर। ठीक थैंक यू सर सर। सर। थैंक थैंक यू। यू सर, आप सबको प्रणाम सर, सबको प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू। प्रणाम सर। चलिए, तो शशि मैडम, आप इनको बाकी जो मेडिकेशन है वो थोड़ा हम लंघन हो जाए, जी पूरा वाइट जो है सामता निकल जाए, तब मेडिसिन शुरू करेंगे। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ सर, इनका थैंक यू रिपोर्ट सर। वगैरह भी भेज दीजिएगा, आगे क्या करना है वो हम देखेंगे। ठीक है। जी सर, अभी मंगाती हूँ, मैं फिर भेजती हूँ ग्रुप में। हाँ, रक्त जी सर। मंजन सर के पास करवा दीजिए, फिर बाकी का जो हाँ पाचक है, धातु पाचक वगैरह, वो हम बाद में देखेंगे। अब मेरा और, थायराइड कैसे ठीक और करूं? उनका भी थायराइड का जो गोली है वो मैं बाद में भेज दूंगा। ठीक है सर। हाँ, तो जी सर। उनको भी त्रिभुवन कीर्ति और वो दे दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण अभी देते ही रहिए, उनको अच्छा जी सर। लगता है ना। अच्छा हाँ हाँ लगता सर, है, मतलब बहुत वो बेटर दवाई महसूस कर रहा हूँ। उनको सही है। देना ठीक। जी सर। ठीक है, ठीक। आप कल आइएगा दोनों लोग फिर। और ठीक अब सर। गहरा नींद में सो जाइए। आप एक ठीक। सुरक्षित हाथ में है, और अरविंद सर के पास भी हीलिंग हैंड्स है, तो आप सुरक्षित जगह पे पहुंच गए हैं, अब अच्छा होगा। नहीं सर, सब आपका आशीर्वाद है सर। जी सर, जी थैंक सर। ठीक सर, प्रणाम सर, यू। प्रणाम। प्रणाम सर, थैंक यू सर। अब संध्या जी का केस टेकिंग करेंगे, मनीषा मैडम आप लेके आइए। संध्या जी का केस टेकिंग करना है, शशि मैडम केस टेकिंग करेंगी, अरविंद सर करेंगे। कहाँ है बोलिए ना प्लीज, कहाँ गए शशि मैडम? मनीषा मैडम, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, वो जी संध्या सर, क्या बात है? ज्वाइन तो की है, वो संध्या मैडम, अनम्यूट नहीं हुई है। अनम्यूट करने को बोलिए। आप सब लोगों को पंकज जी का केस समझ के कैसा लग रहा है? उनका लंघन होने से देखिए उनको नींद आ रही है, बोल रहे 90% अच्छा हो गया है, नींद अच्छी आ रही है, स्ट्रेस लेवल कम हो गया है, भूख लगने लगा है, हल्का लगने लगा है, वेट लॉस हुआ है, अच्छा तो हो रहा है उनका। अभी 7-8 दिन और करेंगे ना, एक टाइम पे लौकी का सब्जी, एक टाइम पे ये खिचड़ी, ऐसे करेंगे तो और फायदा होगा उनको। चलिए मनीषा मैडम उनका। 40 के बाद तो एक ही टाइम के साथ खाना कर देना चाहिए। हाँ जी। जी। 35-40 में एक टाइम खाना कर देना चाहिए, और वो भी भुना हुआ लेना चाहिए, सही बात है। जी, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि मैं 27 तारीख को, जिस दिन गणपति स्थापना है, उस दिन मैं शाम को ट्रैवलिंग करूंगा, तो शाम का सेशन नहीं हो पाएगा, उसके बाद कंटिन्यू रहेगा, मुझे कहीं जाना है गुजरात में। ठीक है, तो एक दिन का मुझे छुट्टी चाहिए, और गणपति है तो गणपति के दिन तो छुट्टी ही रहता है सबको। चलिए मनीषा मैडम लाइए उनको, संध्या जी को। जी, उसको मैंने कॉल किया है। ऑडियो तो है ही नहीं उनका। हाँ वॉइस, हाँ वॉइस, वो तो बोल रही है वॉइस नहीं आ रहा है। तो उन्होंने खुद ही नहीं ऑन किया है, उन्होंने ऐसा सेटिंग में वो ज्वाइन ही नहीं हुई है कि जिसमें वॉइस हो, उनको वो लीव को करके। होस्ट बन चलिए हम तब तक मुनमुन जी से बात करते हैं, को डॉक्टर मुन। होस्ट बनाए सर, उसका कहाँ चला गया है? वो अभी लीव हो गई हैं, फिर आएंगी। मुनमुन जी, आपके मम्मी पापा कैसे हैं? मुनमुन प्रताप जी, बिहार के डॉक्टर, नागपुर के डॉक्टर, बोलिए आप। मुनमुन जी तक आवाज नहीं जा रही है। संध्या जी जुड़ गई हैं। संध्या जी जी, वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। मैं आपको देखिए भेज रहा हूँ, होस्ट इज आस्किंग टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, वेरी गुड। इनका शशि मैडम केस टेकिंग करिए, इनका चेहरा पे लाइट आना चाहिए। जी जी नमस्ते सर, जी आप सर। सबको। ये हाँ शायद जी, मोबाइल लाइट, इको। लाइट की तरफ करो, अपोजिट। हाँ, हाँ ठीक है आप। हाँ जी मैम, नमस्ते, बताइए क्या अच्छा, तकलीफ है आपको? मेरी आवाज आ रही सोरायसिस है हो गया आपको? मैम मेरे, देखिए। हाँ हाँ आ ठीक रही है। है सर आपकी हाँ जी। आवाज।
सोराइसिस हेलो। हो गया संध्या है जी आपको? अनम्यूट। हाँ, हाँ जरा दिखाइए, कैमरा थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है आपका। नहीं है। नहीं, ब्लर्ड आ रहा है पिक्चर एक्चुअली मेरे को। संध्या जी लाइट की तरफ अपना फेस करिए ना, उल्टा फेस किए हैं। हाँ, घूम जाइए उधर अपोजिट। हाँ, हाथ को दिखाइए, थोड़ा क्लियर दिखाइए। यस, हाँ अब ठीक है। या शाम को आई कैमरा थी स्टेबल तो। करिए। हाँ, कैमरा स्थिर रखिए ना, हाथ पर जहां जहां है ना स्किन में प्रॉब्लम, इनको स्किन का प्रॉब्लम है। शाम को आई थी, लेट हो गया तो मैं बोली अब चलो आप उसमें आना सेशन में, फिर देखते हैं। हम्म। क्या उम्र है मैम आपकी? 53 आप ऐसा साल है। करो, अपने मोबाइल को एक जगह रख दो, मोबाइल एक को एक जगह जगह रख रख दो। कर आप भी बैठ जाओ। अपने आप बड़े आराम से दिखाई देगा। जब वो हिलता डुलता रहेगा तो कोई चीज साफ नहीं नजर आती है। हाँ, एक जगह स्थिर लगा दीजिए ना मोबाइल को। यस, हाँ, एज हाँ बताइए, जी प्रॉब्लम संध्या जी। बताइए अपना। मेरा 53 इयर्स है। हेलो। हाँ हाँ, हाँ जी मैम बोलो, आप सुनाई दे रहा है कुछ। 53 इयर्स है और ये सोराइसिस हो गया मैम 3-4 महीने। पैर में भी है जी, पैर दिखा। ये पैर में भी है मैम। एक मिनट दिखा रही हूँ। आप ऐसा करिए, आप बैठ जाओ, आप घर में बैठ किसी जाओ, और घर को में दिखाई दो, कैमरे को ऊपर है। कैमरे के ऊपर है जी। ये पैर में ये भी है आवाज मैम। आवाज में इको हो रही है एक्चुअली। एक्चुअली जी, पैर में भी है। आप कैमरा स्थिर आप रखिए, कैमरे सामने के फेस के। सामने फेस के। ब्लर दिख रहा हाँ, है। दिख रहा है। चलिए ठीक है, आप बताइए, प्रॉब्लम बताइए मैडम। मनीषा मैम ये आपके सेंटर पर है कि अपने घर से बोल रही है? जी, असली में क्या एक्चुअली हुआ में कुछ लग रहा है मुझे ना उन्होंने दो कि दो जूम की सेटिंग का प्रॉब्लम कुछ हो गया, आवाज में इको हो जा रही है। दो चीज, दो इंस्ट्रूमेंट है। हाँ दो लगता है, एक प्लस भी लगा है कुछ। एक एक मोबाइल ऑन रखिए मैडम। एक बंद करिए, एक ऑन रखिए। फ्लैश को बंद करिए, नॉर्मल लाइट में फेस रखिए। हाँ, कैमरा हाँ, एकदम कैमरा स्टेबल एकदम रखिए। स्टेबल रखिए। यस, यस। थोड़ा और नीचे थोड़ा आइए, और नीचे कहाँ आइए। बैठे हैं आप? कहाँ बड़ा दिक्कत है। चलिए दिमाग बताइए अपने सेल्फी बारे चलता में। है इनको। वर्किंग वूमन है कि घर पर मतलब काम सिर्फ करती हैं? जी, मैं घर में ही रहती हूँ। अच्छा, घर में रहती तो हूँ, घर का ही मैं। अच्छा, अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 53 साल है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या तकलीफ होती है? जो चमड़ी में तकलीफ हो रही है तो उसमें खारिश होती है, क्या होता है? इसमें खुजली होती है और पपड़ी निकल रहा है मैडम, सूखा और कट हो जा रहा है, ऐसा अच्छा। कट जा रहा है। अच्छा, तो इसमें अंग्रेजी दवा ववा भी खा चुकी हैं? मैं एक बार खाई थी मैम, उसके बाद नहीं ली हूँ। फिर 3 महीने से हो गया मैं बिल्कुल मेडिसिन नहीं ले रही। फिर अभी महीने ठीक। महीने भर हुए उसमें मैंने हम्म। आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया हम्म। जी। मैडम को दिखाई थी मैं, वो मेडिसिन को मैं ली हूँ अभी 1 महीने। 1 महीने भी नहीं हुए हैं अभी लिए। अच्छा ठीक है, एक बार अपनी सुबह दिनचर्या बताइए, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या सुबह कब खाते पीते हैं? जी, सुबह गिलोय का रस पीती हूँ उठने के बाद। वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाइए मैडम, वॉल्यूम बढ़ाइए, स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाइए, तो नजदीक बैठिए। है ना,
ही आवाज कम है क्या? डॉक्टर साहब जो पूछ रहे हैं ना, क्लियर आवाज भी तो आना चाहिए ना। जी जी। ठीक मैम है, अब वो बताइए। मेरे ख्याल से हाँ जी संध्या जी, जी सर। जूम ऑपरेट करना नहीं आता क्या उनको, ज्यादा लग रहा है। बताई थी मैं तो, वो लोग आए 10 मिनट को बैठे थे, फिर मैं बोली अब टाइम हो गया, अब आप लोग उसमें या आना। घर में जैसे बच्चे बच्चे होते हैं उनसे हेल्प ले लें, 10 तरीका होता हम्म। है। जी मैडम आप कनेक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट। अपनी बेटी को ठीक है बुलाइए ना, चलिए बेटी फिर। करेगी। कर रही है, कर रही है। हाँ। जी। हाँ जी, बताइए फिर कितने महीने से हुआ ये प्रॉब्लम आपको, बता पूछ रही है मैडम। मेरे को 4 महीने से है, उसमें मैं 1 महीना दवाई खाई डॉक्टर को दिखा के, उसके बाद दवाई नहीं खाई हूँ मैं। और अभी महीने भर पहले, 15 दिन पहले मैंने दवाई ली आयुर्वेदिक वाला, उसको खा रही हूँ अभी। आयुर्वेदिक की दवाई है, मंजिष्ठादि काढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट में, कैसर जी गुग्गुल दिए हैं, और खदिरादी बट्टी दिए हैं, बस। जी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। जी। मैम इतने में क्या होगा। बताइए ना उसको तो वो कोई, और वो भी बैद्यनाथ का पूरा, हाँ बैग गवर्नमेंट उसी सप्लाई। उसी को ले अब रही हूँ मैं। बताइए, वो डॉक्टर है, एमडी है वहाँ के, वो है। अच्छा, आप हेतु सेवन पूछे ना, लवण रस का सेवन ज्यादा है, दही का सेवन है, ये तो पूछे। वही तो मैंने सर पूछा, दिनचर्या भी, दिनचर्या में कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या क्या खाते पीते हैं। दलिया खाती हूँ, मिलेट वाला रोटी खाती हूँ और उसना नहीं चावल। अभी नहीं, पहले क्या खाते थे, मछली, अंडा, जी पहले मैं पूरा नॉनवेज खाती थी। नॉनवेज सब और खाते दूध, थे, 2 पैर 4 पैर सब खाए हैं, ठीक है। दूध और नॉनवेज विरुद्धन, हाँ नमक बस पूरा, विरुद्ध। सही, तभी। केक, हाँ, और दही खूब बैठ के खाए हैं। जी दही भी खाई है मैंने, बहुत खाया है। हाँ हाँ हाँ, जी। दही और मछली ये सब दाल भी पूरा। खाई हूँ, उड़द का दाल भी खाई। हाँ, उड़द का दाल बड़ा सब बढ़िया, बैगन भाजा, जी सब चला खाई है। हूँ। थोड़ा सा बाहर का भी खाने के खूब बीज। शौकीन है। हाँ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फूडी है, फूडी, शौकीन है। जी जी। लेकिन वो शरीर को नुकसान किया है ना, अभी शोधन भी करना पड़ेगा। आप पहले जी केस टेकिंग करिए, फिर हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। जी। कृषि मैडम। हाँ जी मैम बताइए, कितने बजे रात में सोती हैं आप। रात को तो लेट में सोती हूँ मैडम, 10 बजे। अरे कितने बजे भाई। 10 10 साढ़े 10 करीब। अच्छा 10 साढ़े 10 बजे सो जाती, पहले कितने बजे सोती थी। शुरू से भी ऐसे ही सोते हैं मैडम। अच्छा जी। सही है। और सुबह कितने बजे उठती हैं। सुबह 6 बजे। अच्छा 6 बजे उठते ही तुरंत फ्रेश हो जाती थी कि क्या पीती थी खाती थी जिसके बाद फ्रेश होती थी। सुबह उठ के फ्रेश होकर जाती थी, फिर उठ के थायराइड की गोली खाती, थायराइड भी है मेरे को। अच्छा उसके बाद थायराइड की गोली चलती है, थायराइड की गोली कितने साल से खा रही हैं। 4 5 साल हो गया मैम। बीपी अच्छा शुगर। तो तकलीफ क्या हुई थी थायराइड की गोली से। जी अरे तकलीफ क्या हो रही थी, फिर सिर्फ रिपोर्ट में था कि आपको सच में कोई तकलीफ हो रही थी। जी वो एक होता पिंडली है में कि भाई पिंडली में दर्द थायराइड हो की रहा रिपोर्ट था। खराब आ जाती है तो दवा खा लिया। एक है कि हमें कुछ तकलीफ भी हो रही थी। जी पिंडली में दर्द हो रहा था, डॉक्टर को दिखाए और गले का आवाज भी चेंज हो गया था, फिर डॉक्टर लिखे थे थायराइड की दवाई, तो उसी को खा रही थी। अच्छा और परहेज क्या क्या पालती थी। अब परहेज में उतना ज्यादा तो कुछ नहीं किया, चावल खाने मना किए थे, व्हाइट वाला चावल। और कुछ, और तो क्योंकि ऐसा कुछ नहीं क्योंकि है। देखो गले की आवाज बदलने का मतलब है थायराइड की ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। जी अभी अभी तो नहीं है, ठीक है। मेरा उतना नहीं है, मेंटेन है शुगर भी। खाली हाँ तो पेट में। नहीं होगा, अब कोई बात नहीं। आप जी अपना मुझे वो बता दीजिए, आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, सबका टाइमिंग क्या क्या उसमें खाते पीते थे वो सारी चीजें। और भूख जी से खाते हैं कि बगैर भूख के खाते हैं।
मैं सुबह नाश्ता करती थी वही 9 बजे करीब, उतना ज्यादा तो भूख एकदम से नहीं लगती, तो 9 बजे करीब खाती हूँ और दोपहर का 2 ढाई बजे खाना खाती हूँ और शाम को 8:30 बजे तक खा लेते हैं। तो 9 बजे सुबह आपको भूख लगी होती है? अब भूख तभी खाती हूँ मैडम, एकदम से नहीं खाती हूँ, जब मेरे को लगता है कि भूख लग रही तब खाती हूँ। उतना ज्यादा भूख नहीं लगती थी नहीं, अभी आपने अभी कहा 9 बजे आप खा रहे हो, इसीलिए तो पूछ रहे हैं 9 बजे भूख लगी रहती है। जी उतना समय मेरे को शुगर का गोली खाना रहता है करके मैं खा लेती हूँ मैडम। तो शुगर भी है, अच्छा, शुगर की बीमारी कितने बीपी भी साल से बता है? दे। शुगर भी मैम, सात आठ सब साल कुछ से तो है, है। फिर बाकी क्या रह गया है? हाँ, जी सब चीज है, सब है, खाए भी पिए हैं खूब। शुगर भी है 7 8 साल से है। बहुत सही। हम्म। ऐसी एक पेशेंट आई थी, बोलती है कि मैं मैडम चिकन नहीं खाऊंगी तो मेरे को कमजोरी आ जाती है। मतलब खा ले, बकरा खा नहीं ले, चिकन खा ले, सब। काफी समय हो गया नहीं खा रही मैडम। होता है। मेरे भाई ने मुझसे कहा मैं 5 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने कहा, अच्छा। 5 दिन से नहीं खाया तो फायदा भी तो हो रहा है ना, नींद उनको अच्छी आ रही है, वो भी तो देखिए। बेचारा बोल रहा होगा, आयुर्वेद मुझे वाले तो पता है आधा ना, मार देते हैं। इसीलिए तो मैं हाथ नहीं हम लगा पेड़ रही पे थी। बीमारी निकलते हैं। जी सर, वो तो है, तो क्या कहा जाए। मैम, इनका खुद ही है, आप थोड़ा आप पूछो प्लीज। मनीषा मैडम, इनका पूरा हेतु मिल रहा है ना कि इन्होंने सब उल्टा पुल्टा खाया, सारे स्रोत की दृष्टि है इनका। जी। इनको भी लंघन कराना पड़ेगा, लेकिन शुगर को देखते हुए, ज्यादा शुगर कम ना हो जाए। बीपी भी है संध्या? जी नहीं बीपी नहीं ब्लड है प्रेशर? मैम, नहीं है। अच्छा। नहीं तो आप इनका लंघन करा के, थोड़ा दीपन पाचन अनुलोमन करा के फिर पंचकर्म करा दीजिए। पंचकर्म में सोरियासिस है तो स्वेदन तो ज्यादा ठीक नहीं रहेगा। आप घृतपान करा के लघु अरे वमन। सर सोरेसिस नहीं है सर, नहीं है? सर सोरेसिस वो नहीं है। क्रैक हो रहा है, वातरक्त है, देखिए ना, पूरा क्रैक हो रही। फिंगर दिखाओ, अपना उंगली अरे दिखाओ चार ना, महीने पूरा पुराना क्रैक। बता रही है, 4 महीने में सोरेसिस होना हो जाए। ये बांधी क्या, टेप बांधी है क्या? कुछ तो बांधी है टेप। टेप हाँ, बांधी है टेप क्या? लगाई, फट जा रहा है पूरा, बोलती क्रैक हो जा रहा, फट जा रहा। तो टेप निकालो ना, टेप महातिक क्यों लगा रहे तकलीफ हो? देना पड़ेगा। सूखा महातिक पपड़ी तकलीफ। जैसे झड़ता है मैम यार, ये पूरा सूखा पपड़ी जैसे झड़ता है। झड़ता है तो पपड़ी पपड़ी पैर के तलवे में भी है, तलवा दिखा ना। तलुआ में भी है, मैं तो पाँव देख में भी पपड़ी नहीं पाई। झड़ती है, पपड़ी झड़ हाँ, रही, ये हाँ हाँ हाँ। सर में? सर ये सोरियासिस की तरफ ही जा रहा है जी। अरे जा रहा सर है, में 4 महीने पुराना नहीं है, 4 महीने पुराना सोरेसिस। ये सर में सर भी है। कहीं होगा, कई उसको कई दबा जैसे, होगा। हाँ कफ कई। कफ कफ बात कफ संप्राप्ति उठ रही है सब जगह से। श्वेत 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 संगतम, जिस कफ की संप्राप्ति उठ रही है। वात कफ तो है ही सर, क्योंकि वो हाँ वही थायराइड भी है। श्वेत 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 अंगतम, वही तो आता है, वही तो बोला गया। अच्छा ये बताओ क्या क्या करती हो, ये क्या बर्तन वर्तन ही मांजती हो, झाड़ू पोछा, ये कुछ कपड़े नहीं धोती हो? नहीं, रानी है वो। हैं? घर का काम कर लेती हूँ मैं। क्या अभी करती हैं? ग्लव्स वगैरह पहन के करती आपकी हूँ काम। आवाज नहीं आ रही साहब, थोड़ा थोड़ा सा स्पीकर लाइए सामने, मोबाइल आप बंद कर स्पीकर के दीजिए। पास। हाँ, आप उससे पिक्चर बात कीजिए। पिक्चर क्वालिटी भी ठीक नहीं है सर। और इनका ये भी पूछेगा, साबुन सोडा कितना यूज करती हैं? अच्छा आप जीभ दिखा दीजिए जरा, आप जीभ दिखा दीजिए पहले, पूरा जीभ निकाल दीजिए पहले नीचे बाहर। झुक के दिखाओ, झुक के दिखाओ आप। हम्म। हाँ। अच्छा लेटिन में कितनी देर बैठती हो, कितनी बार जब लेटिन जाती हैं? मैं 2 टाइम जाती हूँ सर, लेकिन मोशन में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ क्वेश्चन आपको साथ नहीं होता है? 2 बार जाती हूँ, लेकिन सुबह जाती हूँ ना बहुत पेन होता है सर। और कोई? नहीं, और कोई परेशानी तो नहीं है। अरे नहीं, जैसे शरीर में भारीपन, सर में भारीपन, नहीं नहीं नहीं। नींद अच्छी आती है या कम आती है? नहीं, नींद आती है। नहीं दिन में सोती हैं कि रात में सोती हैं? नहीं, दिन में नहीं सोती, रात में सोती हूँ। तो गहरी नींद थोड़ा आती है, और उठना नहीं कैमरे के पड़ता है? पास आइए, कैमरे के पास आइए, सर से बात करिए ऐसे पास में आके। हाँ। हाँ, ठीक है। आपके सूजन भी है क्या बताइए हाथ क्या पैर बात में थोड़ा सा? नहीं नहीं, सूजन नहीं, जो है वो सूजन वगैरह तो नहीं है सर। सूजन नहीं मेरा है। वेट पहले भी था, लेकिन अभी फिर बढ़ गया है। आपको शुगर कब से है, कितने साल से है? और शुगर आपकी कब से है, कितने साल हो गए?
हेलो, हेलो, आवाज आ रही? जी आवाज आ रही? हाँ आ रही है सर। शुगर आपको कब शुगर से आपको आपने कब से बोला? आपने बोला? करीब 8 साल हो गए सर उस शुगर को मेरे को। और थायराइड और आपको 5 थायराइड साल आपको से? 5 साल से? हाँ 5 6 साल हो गए थायराइड को भी। उसकी दवाई कौन कौन सी उसकी चल रही दवाई है? कौन कौन सी चल रही है? ओजोमेट लेती हूँ सर, ओजोमेट। ओजोमेट PG2 75 है क्या, 75। ओजोमेट। ओजोमेट। शुगर का लेती हूँ ओजोमेट, और थायराइड के लिए लेती हूँ थायरोनाम 75। हम्म। और कोई दिक्कत? पेशाब में दिक्कत, पेशाब में जलन या पेशाब में पेशाब में भाप वगैरह आते भाप हैं? वगैरह आते हैं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। चश्मा उतार के चश्मा आंखें उतार के दिखाइए। आंखें दिखाइए। आंखें में एक उंगली से नीचे करिए। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे यार 2 बच्चे दिखाई हैं नहीं। सर, 2 छोटा बच्चे बच्चा हैं। कितना बड़ा है? वो कितना एकदम अच्छे से कर ही नहीं पा रही। बेटी को साथ में बैठाओ ना, बेटी को साथ में बैठाओ तो अपने बगल में आपका बुलाओ बच्चा, उसको। आप पूछ रही हैं कितने साल के हो? 27 साल की है बेटी, हम्म। और बेटा 29 28 29 30 साल का है करीब। अभी आपके मेंसेस आ रहे हैं कि बंद हो गए? नहीं मेरा बंद हो गए सर, 3 साल हो गए। 3 साल पहले। तब जी उस समय कोई दिक्कत थी? मेंसेस जब बंद हो रहे थे तो उस समय क्या एकदम से बंद हुए या कुछ कुछ दर्द वगैरह होता था हाथ पैर में या कुछ ऐसा कुछ? कुछ ज्यादा ही हो रहा था ब्लीडिंग, उसके बाद नहीं हुआ, फिर बंद हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ सर, दिखाई डॉक्टर को, कोई परेशानी नहीं था। हम्म। अभी हाथ पैर में दर्द नहीं होता? जी हाथ पैर में कहीं दर्द है? घुटने में दर्द है सर, कौन से, दाहिने घुटने में? दोनों घुटने में दर्द रहता है सर। बुखार कितनी बार आया था? बुखार नहीं आता सर मेरे को, बहुत कम। नहीं नहीं, रात में पसीना आता है? पहले बहुत पसीना आता था सर, अब नहीं आता पसीना उतना ज्यादा। पहले बहुत पसीना, मैं थोड़ा देर में मतलब एकदम पसीना पसीना हो जाती थी। एसी में सोती है बिना एसी में? पंखे में सोती हूँ सर, लेकिन थोड़ा एसी अच्छा नहीं हवा लगता? जी एसी में नहीं सो पाती हैं आप? नहीं सो जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, लेकिन गर्मी लगती है बहुत मेरे को। पसीना आता है हाथ पैर में? अभी पसीना नहीं आ रहा सर, पहले बहुत पसीना आता था, और एकदम से पसीने को से घबराहट लगता था और पसीना निकलता था। अभी नहीं हो रहा है। पेट में जलन? नहीं पेशाब में? नहीं। ठीक है, फिर आप अपनी रिपोर्ट दे दीजिए। टाइम हो गया है, कल बात करते हैं। जी सर। पाठक साहब 10 बज गए। अब हम कल इसका अच्छे से केस टेकिंग करेंगे। और मनीषा मैडम, इनको बोलिए डबल वो न इंस्ट्रूमेंट है ना, वो दो ना यूज करें, गैजेट इको हो रहा है। जी जी, दो का नहीं करना 2 चाहिए। मोबाइल नहीं ऑन करेंगे, एक मोबाइल को सामने रख के कल आएंगे 9 बजे इसी लिंक पर, ठीक है? हाँ, और चेहरा पे लाइट आना चाहिए, फिर वो चेहरा दिख ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कौन लगाया है ऐसा कैमरा तुम्हारे को? मेरा मोबाइल का ही है तो मैडम, पहले जा, खराब आज प्रैक्टिस कर लो, कल आना अच्छे से, ठीक है? मैं नोट कर ली हूँ, फिर डिस्कस करके हम लोग बताएंगे कैसे ट्रीटमेंट देना है, ठीक है? ठीक, ओके। ठीक है। तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सभी वैद्य लोग जो हैं, सब नारायणो हरि, वैद्यो नारायणो हरि, सभी नारायण के स्वरूप हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, मुझे प्राउड फील हो रहा है सभी लोगों पे। तो थैंक यू, प्रणाम। अब हम लोग सुबह मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।